पिछले 24 घंटे में भारत में क्या हुआ इसे जानते हैं। मिजोरम ने 98.2% लिटरेसी रेट अचीव करके इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट बन चुका है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराकर आईपीएल प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स पहले ही नॉकआउट्स में पहुंच चुके हैं। गुजरात में एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन 2020 के 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लेटेस्ट लायन सेंसस के हिसाब से 196 मेल्स, 303 फीमेल्स और कई कप्स और सब एडल्ट्स शामिल है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक बड़े एनकाउंटर में टॉप मॉइस्ट लीडर नंबाला केशव राव एके बसवराजू को 26 अन्य नक्सलीस के साथ मार गिराया गया। अप्रैल में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 3.16% तक गिर गया, जो पिछले महीने के 3.34% से कम है। ये 6 साल का सबसे लो लेवल है। इसका मेन रीजन था फूड इन्फ्लेशन का सिर्फ 1.8% रहना, जिसमें वेजिटेबल्स में 11% की गिरावट आई है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने सेंटर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थोपने का आरोप लगाया है। स्टेट का कहना है कि उनका 2151 करोड़ का समग्र शिक्षा फंड रोक दिया गया है, क्योंकि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 3 लैंग्वेज पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की है। इसका असर 4.39 मिलियन स्टूडेंट की एजुकेशन पर हो रहा है। तुर्की के प्रो पाकिस्तान स्टैंड से नाराज कई इंडियन फैमिलीज ने वहां की वेडिंग कैंसिल कर दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे तुर्की को 770 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। केरला के नॉर्थ रीजन में नेशनल हाईवे नंबर 66 के वाइडनिंग प्रोजेक्ट के बाद कई जगह सड़क धंस गई हैं और क्रैक्स पड़ गए हैं। लोकल लीडर्स ने यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी से तुरंत एक्शन की डिमांड की है। सरकार ने डेयरी सेक्टर के लिए 3 नए मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाने का डिसीजन लिया है। पहला एनिमल फीड प्रोडक्शन, डिसीज कंट्रोल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, दूसरा डंग मैनेजमेंट के मॉडल डेवलप करेगा और तीसरा डेड कैटल रेसिड्यू का सर्कुलर यूज प्रमोट करेगा। WHO ने इंडिया को ऑफिशियली ट्रैकोमा, जो कि एक आंखों की बैक्टीरियल बीमारी है, इसे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से एलिमिनेट करने के लिए सर्टिफिकेट दिया है। ये सर्टिफिकेट जिनेवा में 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान मिला। मणिपुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के 2 साल बाद सिरुई लिली फेस्टिवल वापस शुरू हुआ, जिसमें टाइट सिक्योरिटी के बीच मैती कम्युनिटी कुकी जोन एरिया से गुजरी। बेंगलुरु में 12 घंटे में 130 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से भयानक बाढ़ आ गया। 3 लोगों की जान गई, 500 से ज़्यादा घर डूब गए और कई रोड्स और झीलें अफेक्ट हो चुके हैं।